रमेश एक ऐसा इंसान था जिसे लगता था कि अगर उसने मोबाइल पर कुकिंग का वीडियो देख लिया तो वो खाना बना सकता है। दूसरी तरफ सुमन थी जिसके हाथ के खाने की तारीफ पूरा मोहल्ला करता था। कहानी शुरू होती है एक सुहानी शाम से, जब रमेश अपने दोस्त बंटू के साथ छत पर बैठा था। बंटू भाई, ये औरतों को लगता है कि खाना बनाना रॉकेट साइंस है। अरे बिरयानी में है ही क्या, चावल, चिकन और थोड़ा सा जादू जो मेरे हाथों में है। तभी सुमन कपड़े सुखाने छत पर आई। उसने रमेश की बात सुन ली। रहने दीजिए जी, परसों आपने मैगी बनाई थी, वो हलवा बन गई थी। बिरयानी आपके बस की बात नहीं है। क्या बोली? बस की बात नहीं। सुमन, आज शर्त लग गई। आने वाले रविवार को छत पर महामुकाबला होगा। एक चूल्हा मेरा, एक चूल्हा तुम्हारा। गांव के कुछ खास लोगों को बुलाएंगे। जो हारा वो अगले 1 महीने तक पूरे घर के बर्तन धोएगा। वाह, यानी 2 तरह की बिरयानी खाने को मिलेगी। मैं जज बनूंगा। ठीक है, मंजूर है, लेकिन शर्त यह है कि कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अपना अपना सामान खुद लाना। डन। तुम देख लेना, मेरी बिरयानी खाकर लोग अंगुलियां ना चाट लें तो मेरा नाम रमेश नहीं। अगले दिन पूरा माहौल ही बदल गया था। रमेश ने इस चुनौती को मिशन मंगल बना लिया था। वो बाजार से अजीबोगरीब चीजें खरीद कर लाया। भाई, ये क्या है? केसर वाला इत्र बिरयानी बना रहा है या परफ्यूम? चुप कर बंटू, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसे शाही दम कहते हैं। सुमन को कुछ पता नहीं है। वो वही पुराना हल्दी मिर्च डालेगी। मैं इसमें स्टार एनिस और पत्थर के फूल डालूंगा। उधर सुमन और मीना आंगन में बैठी मटर छील रही थी। सुमन बिल्कुल शांत थी। सुमन, तुझे डर नहीं लग रहा? रमेश भाई तो बहुत सारा तामझाम कर रहे हैं। सुना है वो शहर से कोई स्पेशल चावल मंगवा रहे हैं। मीना, बिरयानी मसालों से नहीं, अंदाजे और सब्र से बनती है। उसे दौड़ने दे, वो थकेगा तभी तो गिरेगा। शाम को छत पर रमेश ने बंटू को एक दूरबीन दी और कहा, बंटू, नजर रख। सुमन अपनी हांडी में क्या डाल रही है, मुझे खबर चाहिए। मुझे शक है कि वो अपनी नानी का कोई जादुई मसाला यूज करेगी। अरे भाई, वो अभी सिर्फ पतीले धो रही है। तू इतना शक क्यों कर रहा है? शनिवार की रात, यानी मुकाबले से एक रात पहले, बिरयानी का सबसे अहम हिस्सा होता है मैरिनेशन करना। रमेश ने छत के एक कोने में अपना लैब बनाया हुआ था। उसने मुंह पर मास्क और आंखों पर स्विमिंग ग्लासेस पहन रखे थे ताकि प्याज काटते वक्त आंसू न आए। रमेश खुद से बातें करते हुए बोला, 2 चम्मच अदरक, नहीं 2.5 चम्मच। YouTube वाले शेफ ने कहा था स्वाद अनुसार, पर मेरा स्वाद तो शाही है। उसने चिकन को ऐसे मसाले लगाए जैसे किसी दुल्हन को हल्दी लगा रहा हो। दूसरी तरफ सुमन चुपचाप आई। उसने अपना सादा मसाला लगाया, चिकन को ढक दिया और नीचे जाने लगी। देख, उसने सिर्फ 10 मिनट में काम खत्म कर दिया। पक्का उसने कोई शॉर्टकट मारा है। बंटू, जा चेक कर उसने दही में क्या मिलाया था। बंटू दबे पांव सुमन के पतीले के पास गया। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, पीछे से मीना जोर से ताली बजाती है। ओ चोर, क्या कर रहे हो? वो मैं बस देख रहा था कि चिकन को ठंड तो नहीं लग रही। रमेश को रात भर नींद नहीं आई। उसे सपना आया कि सुमन की बिरयानी में से जिन निकलकर सबको खिला रहा है और रमेश की बिरयानी जल गई है। वो आधी रात को उठकर छत पर गया और अपने पतीले के पास ही चटाई बिछाकर सो गया ताकि कोई उसमें कुछ मिला न दे। रविवार की सुबह छत पर युद्ध जैसा माहौल था। 2 बड़े चूल्हे जल रहे थे। खुशबू और थोड़ा धुआं पूरे मोहल्ले में फैल रहा था। दोपहर के 1 बज चुके थे। रमेश पसीने में तरबतर था। वो कभी चावल नाप रहा था, कभी घड़ी देख रहा था।
बंटू, पानी का तापमान चेक कर, 100 डिग्री हुआ कि नहीं? भाई थर्मामीटर नहीं है, पर उंगली डालने पर जल रही है तो गर्म ही होगा। दूसरी तरफ सुमन आराम से मीना से बातें कर रही थी। उसकी हांडी दम धीमी आंच पर आटे से सील बंद थी। इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती है? जरूर इसकी बिरयानी कच्ची रह गई है। मेरी देखो क्या रंग आया है। रमेश ने अपनी हांडी खोली। खुशबू आई, लेकिन थोड़ी ज्यादा ही तेज थी। उसने गलती से केवड़ा यानी इत्र की पूरी शीशी डाल दी थी। हे भगवान, ये तो चमेली के तेल जैसी महक आ रही है। अब क्या करूं? तभी एक मोड़ आया। रमेश घबराहट में नीचे से नमक का डिब्बा लाने दौड़ा, क्योंकि उसे याद आया कि उसने नमक तो डाला ही नहीं। सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो हल्का सा गिर गया। उसे चोट नहीं आई, लेकिन वो 5 मिनट के लिए नीचे ही रुक गया। इधर छत पर सुमन उठी। उसे पता था कि रमेश ने नमक नहीं डाला। उसने सुबह रमेश का नमक का डिब्बा भरा हुआ देखा था। सुमन ने चुपके से रमेश की हांडी का ढक्कन खोला, अपनी मुट्ठी से सही अंदाजे में नमक डाला, थोड़ा सा घी डाला और ढक्कन बंद करके वापस अपनी जगह पर बैठ गई। जब रमेश ऊपर आया तो उसे कुछ पता नहीं चला। शाम को 4 बजे गांव के 5-6 खास लोग खाने बैठे। इनमें गांव के सबसे पुराने बावर्ची काका भी थे। पहले रमेश की बिरयानी परोसी गई। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। काका ने एक निवाला खाया। रमेश ने आंखें बंद कर ली। वाह रमेश बेटा, क्या खुशबू है। थोड़ा इत्र ज्यादा है, पर स्वाद तो बेहतरीन है। नमक एकदम बराबर। रमेश चौंक गया। नमक? मैंने तो डाला ही नहीं था। शायद मसालों में ही नमक होगा। वो मन ही मन खुश हो गया। फिर सुमन की बिरयानी परोसी गई। देखने में वो बिल्कुल साधारण थी। कोई रंग बिरंगा चावल नहीं। काका ने खाया, वो चुप रहे। एक और चम्मच खाया और फिर आंखें बंद कर ली। सुमन बेटी, इसे कहते हैं घर का स्वाद। ना ज्यादा मसाला, ना ज्यादा तेल। रूह खुश हो गई। बाकी लोगों ने भी खाया। भंटू तो दोनों हाथों से खा रहा था। भाई रमेश की बिरयानी में किक है, पर सुमन भाभी की बिरयानी में सुकून है। वोटिंग हुई। 3 वोट रमेश को मिले, मसालेदार पसंद करने वाले को, और 3 वोट सुमन को। मैच टाई हो गया। टाई? मतलब कोई नहीं हारा? तभी सुमन उठी और सबके सामने बोली, नहीं, एक सच बताना बाकी है। ये मुकाबला रमेश जी ही जीत गए, क्योंकि जो इंसान इतनी शिद्दत से रात भर जागकर 20 तरह के मसाले ढूंढ कर ला सकता है, उसकी मेहनत का स्वाद तो आना ही था। रमेश सुमन की तरफ देख रहा था। उसे अंदर ही अंदर खटक रहा था कि नमक वाला मामला क्या था। दावत खत्म हुई, मेहमान चले गए। अब रमेश और सुमन छत पर अकेले बैठे बर्तन समेट रहे थे। शर्त के मुताबिक जो हारा उसे धोने थे, पर यहाँ तो टाई हुआ था। सुमन, एक बात सच सच बताना, मैं नमक डालना भूल गया था। जब मैं नीचे गिरा था, तुमने डाला था ना? सुमन ने मुस्कुराते हुए रमेश की तरफ देखा। अगर मैं नमक नहीं डालती तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती, और अगर आपकी मेहनत बेकार होती तो पूरे गांव के सामने मेरे पति का मजाक बन जाता। मुझे जीतना पसंद है रमेश जी, पर आपको हरा कर नहीं। रमेश की आंखों में नरमी आ गई। उसका सारा शेफ वाला अहंकार पिघल गया। मुझे लगा था कुकिंग सिर्फ रेसिपी और मसालों का खेल है, पर आज समझ आया खाना बनाने के लिए सिर्फ हाथ नहीं, बड़ा दिल भी चाहिए। आज से बर्तन मैं ही धोऊंगा, सजा के तौर पर नहीं, बल्कि तुम्हारे जादुई नमक के इनाम के तौर पर। अरे नहीं नहीं, मिल बांट कर धो लेंगे। वैसे भी आपकी बिरयानी में वो इत्र की खुशबू, उफ, अगली बार थोड़ा कम डालना। दोनों जोर से हंस पड़े। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि रिश्तों में और जीवन में मुकाबला करने से ज्यादा एक दूसरे की कमियों को ढकना और संभालना जरूरी है।